तो कभी भी कोई ग्रह राशि बदलता है तो वो तो विजिबल है कि हाँ भाई इसने राशि बदल ली और इसके प्रभाव आएंगे। लेकिन बात केवल राशियों तक सीमित नहीं रह जाती। जब कोई ग्रह अपना नक्षत्र बदलता है, नक्षत्र बदलने के बाद में उस नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स वह ग्रह अपने आप में ही ले लेता है या उसी के मुताबिक प्रभाव देता है। अगर कोई ग्रह खुद ही के नक्षत्र में परिवर्तन कर जाए तो उससे अच्छी पोजीशन उस ग्रह की नहीं मानी जा सकती। बात यहाँ पे बृहस्पति की करें और मिथुन राशि पे क्या प्रभाव आएंगे, इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और आने वाली 13 तारीख को, कहीं पे आपको 12 तारीख भी मेंशन होगा, कहीं पे 13 भी होगा, तो 13 तारीख को यह बदलाव कर रहे हैं। एक नक्षत्र बदल रहे हैं जिसे अपन कहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में ये जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र को अगर समझा जाए वो क्या है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक केतु पे एक वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया था पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। यहाँ पे मैं बात पुनर्वसु नक्षत्र की करूँ तो यह जो पुनर्वसु नक्षत्र है यह बृहस्पति का ही नक्षत्र माना गया है। इसके जो स्वामी हैं इस नक्षत्र के, वह बृहस्पति खुद हो जाते हैं। दूसरा, ये जो नक्षत्र है ना, इस नक्षत्र को भाग्य का कारक ग्रह कारक नक्षत्र माना गया है। दूसरा, इस नक्षत्र को पुनर्निर्माण का नक्षत्र माना गया है। किसी भी चीज को पुनर्निर्मित करना इस नक्षत्र का काम है। यह क्योंकि भाग्य का कारक नक्षत्र है तो यह भाग्य को भी पुनर्निर्मित कर देता है। जिन लोगों का भाग्य अगर प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, भाग्य से प्रॉब्लम्स आ रही थी या भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तब यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाग्य का दाता ग्रह, भाग्य का ही ग्रह बृहस्पति अगर पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तो भाग्य को यहाँ पे नव निर्माण की ओर लेकर के जाएगा। अब बात यहाँ पे भाग्य की करो तो हाँ, आप ये कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि कर्म प्रधान होना चाहिए। बिल्कुल कर्म तो करने ही है, लेकिन अगर भाग्य साथ दे तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती है। अभी आप देखिए, कोई समय किसी का अच्छा चल रहा है तो वो क्या कहेगा कि मैंने मेरी मेहनत की, मैंने मेरी है ना जो एफर्ट लगाए, मैंने मेरी स्किल्स पे मैंने वो चीज़ें हासिल की। ठीक है, स्किल तो आपके पास में पहले भी थी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिली, कुछ मिलने से पहले की मैं बात करूं, मेहनत तो आपने उस वक्त भी की होगी ना। जरूरी नहीं है कि केवल मेहनत से, ये कर्म से ही आपको सब चीज़ें मिल जाए। मेहनत तो खैर करोगे तब वो भाग्य एक्टिव होगा ही। तो यहाँ पे ये चीज़ें बनती है, भाग्य का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात पुनर्वसु नक्षत्र की ही आगे बढ़ते हुए चलें। पुनर्वसु नक्षत्र जो है यह आराधना खुद किसकी करता है? देवताओं की माता अदिति की आराधना करता है। देवताओं की जो माता थी, ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी माता अदिति, उनकी आराधना करता है ये नक्षत्र खुद ही। तो यहाँ पे आपको पूर्ण देवताओं का भी समर्थन मिल जाता है इस नक्षत्र में जब बृहस्पति पहुँच जाते हैं। खुद का नक्षत्र है और वहाँ पे उनका समर्थन भी हो गया। अब ये नक्षत्र जब आपके खुद के इसके राशि में चलेगा, मिथुन राशि या मिथुन लग्न में चलेगा, तो भी इसके प्रभाव बढ़ते हुए चले जाएंगे। बढ़ेंगे क्या? ज्ञान बढ़ेगा। सबसे पहली बात, किससे कैसे डील करनी है वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अंतर ज्ञान जो है आपका, एक तो ज्ञान होता है कि भाई लोगों को देख करके सीख लिया या किसी ने पकड़ के सिखाया। एक अंतर ज्ञान है, खुद ही से वो कनेक्ट कर रहे हो आप, तब जा कर के कुछ काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके साथ में बननी है। अंतर ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, मिथुन राशि के लिए क्योंकि बृहस्पति जो है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, शायद थोड़ी सी हटके है ये, लेकिन बृहस्पति जब अच्छी कंडीशन में हो, लग्न में हो, तो वह इंसान को कुछ बीमारियां भी दे देता है। अब आप कहेंगे कि शुभ ग्रह है, भाग्य का ग्रह है, वो बीमारी कैसे देगा? लेकिन उसका कर्म जो या बृहस्पति के एट्रीब्यूट्स जो है ना, वो मोटापे की तरफ दर्शाते हैं। तो ऐसे समय में मोटापा होना आम बात है, ऐसे समय में ब्लड प्रेशर बढ़ना आम बात है।
तो ये प्रभाव यहाँ पे ना इस समय में आपको मिलते हैं हेल्थ को लेकर के। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत मोटापा बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो इसके प्रभाव ये आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ से ही आप देखोगे ये जो बृहस्पति है लग्न में बैठ करके दृष्टियां भी डालेगा कहीं ना कहीं अपनी। अब दृष्टियां जहां डालेगा वहां पे भी बढ़ोतरियां करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति का काम जो है ना वो बढ़ोतरियों का है। गुरुदेव बृहस्पति वृद्धियों के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति चीज़ों को बड़ा करने में विश्वास रखते हैं। राहु ग्रह क्या है? राहु मल्टीप्लाई कर देता है। बृहस्पति अगर चीज़ों को बड़ी कर रहे हैं तो राहु वहाँ पे उन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देगा। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 10 भी कर देता है। 8 नहीं करेगा, 10 पे ले जाएगा। तो ये बृहस्पति राहु के काम हो जाता है। अब बृहस्पति यहाँ पे क्या कर रहा है? ज्ञान दे रहा है। ज्ञान के साथ में मल्टीप्लाई कौन करेगा? राहु अपनी दृष्टियों में आपको करेगा। राहु यहाँ पे बृहस्पति ज्ञानी बना रहा है, राहु यहाँ पे क्या करेगा? चालाकियाँ देगा। तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाए, पॉजिटिव आएगा इसमें। एक तो ये चीज़ हो जाती है। फिर यहाँ पे आप देखो कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, ये भी तो बड़ी बात है ना। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसके 3 चरण तो इसमें मिथुन राशि में और 1 चरण कर्क राशि में है। तो राशि परिवर्तन के बाद तक इसी नक्षत्र में यह रहना है। उच्च का वहाँ पे होगा तब भी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति के एस्पेक्ट को समझें। बृहस्पति अपनी दृष्टियों से 5वीं, 7वीं और 9वीं पूर्ण देखता है, ठीक है। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ के बुरे प्रभावों को दबाता है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। बुरे परिणाम वहाँ से दबाएगा और अच्छे जो परिणाम आपको देने होते हैं वहाँ को इन्हेंस करता है। बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती है वह अमृत दृष्टियाँ मानी गई है, अमृत के समान मानी गई है। दूसरा, बृहस्पति जो है वह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। इसका एक श्राप भी है ना, एक श्राप भी देवताओं से ऊपर चला जाता है। आप ये समझ लीजिए, पुंजिका स्थला एक अप्सरा थी, उसको भी बृहस्पति ने श्राप दिया था वानर बनने का, और वो कौन बनी? माँ अंजनी, भगवान हनुमान जी की माता जी का वो पुनर्अवतार था एक श्राप की वजह से। तो ये बृहस्पति के श्राप में भी कहीं ना कहीं जनहित होता है। तो बृहस्पति इतने शुभ ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होगी वह आपके कहाँ पे आएगी? 5वें भाव पे, क्योंकि लग्न में बैठे हैं, राशि में बैठे हैं। 5वां भाव क्या होगा? 5वां भाव प्रेम संबंधों का है। सबसे पहले तो यही देखेंगे। तो कोई भी इंसान अगर प्रेम संबंधों की जब बात करता है, अब यहाँ पे है ना, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, थोड़ी सी चीज़ें टफ हो रही है। कैसे हो रही है? बृहस्पति क्या करेगा? प्रेम संबंध बनाएगा। अब जिन लोगों के साथ में प्रेम संबंध है उनको तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू कहाँ से आएगा? राहु डालेगा वहाँ पे इशू, और इशू क्या डालेगा? भ्रम डाल देगा। तो वो इशू बन गए, क्योंकि राहु की भी तो यहाँ पे दृष्टि आ गई ना। तो ये इशू ये आ सकता है कि भाई आप लोगों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा लगाने वाला आ जाए। अब जिन लोगों के प्रेम संबंध नहीं है उनके प्रेम संबंध मधुरता की तरफ जाएंगे, नहीं है तो वो बन जाएंगे नए संबंध। तो ये चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ज्ञान का कारक ग्रह कौन है? ज्ञान का खुद कारक ग्रह बृहस्पति है। अब वो ज्ञान वाले भाव को देखेगा जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है, यहाँ से विद्या या शिक्षा को भी देखते हैं। तो अब बृहस्पति जैसा ग्रह देखेगा तो वहाँ पे शिक्षा देगा ही सही, ज्ञान देगा ही सही, और वो सारा ज्ञान जो है उसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सम्मिलित हो जाएगी। टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु भी अपने प्रभाव डाल रहा है, तो टेक्नोलॉजी से ज्ञान भी मिलता हुआ अपने को समझ में आता है। तो अच्छे परिणाम यहाँ पे देखोगे आप। फिर आप देखो यहाँ से ही आप है ना अपनी आकांक्षाओं को देखते हैं। आपकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अब वो आकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ती हुई अपने को समझ में आती है, लेकिन पूर्ति थोड़ी सी कम है वहाँ पे। ये प्रभाव अपने को समझ में आया। अब बृहस्पति का आप देखो 7वां एस्पेक्ट क्या कहता है? 7वां एस्पेक्ट खुद की राशि पे रहेगा। अब खुद की राशि पे जब रहेगा ये, तो आपको प्रभाव भी वैसे ही देगा ना। 7वीं एस्पेक्ट जो है, अब मैं मेरे घर को ही देख रहा हूँ तो अच्छा ही देखूंगा, बुरा क्यों देखूंगा?
आप अपने घर को देख रहे हो तो अच्छा ही देखोगे, बुरा क्यों देखोगे। तो 7वां भाव जो है व्यापार का भाव है, व्यापार में नई अपॉर्चुनिटी मिलना, ये प्रभाव दिखता है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता या घनिष्ठता आना भी अपने को एक यहाँ पे दिखता है कि पति पत्नी के व्यवहार यहाँ पे अच्छे हो जाए। बस शर्त क्या है, ईगो नहीं आना चाहिए। आपके आपस में ईगो किसी प्रकार का भी आ गया, मैंने किया या मैं कर रहा हूँ, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम डाल देगा ये बृहस्पति, फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये क्या है ना, बृहस्पति थोड़ा सा आपका धर्म जो है ना वो दिखावे की तरफ लेकर के जाएगा राहु, और बृहस्पति उसमें इन्वॉल्व भी करवा देगा आपको, तो ये प्रभाव भी थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर 9वां एस्पेक्ट अपन देखें, 9वां एस्पेक्ट है ना बड़ा विशेष है। क्यों विशेष है, एक तो राहु बैठा वहाँ पे जो एकदम से बूस्ट देता है चीज़ों को, एकदम से उछालता है हवा में, तो राहु बैठा। दूसरा राहु क्या, राक्षस है, राक्षस होकर के भी यह देवताओं की श्रेणी में चला गया। तो यहाँ पे जब बृहस्पति देखेंगे तो बृहस्पति भाग्य को तो इन्हेंस करेंगे, ये तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं, क्योंकि भाग्य के खुद दाता है वहाँ पे, काल पुरुष की कुंडली में खुद वहीं के स्वामी हैं वो, तो वहाँ पे इन्हेंस तो उनको करना ही है, तो भाग्य तो मिलता है। लेकिन यहाँ पे धर्म का दिखावा भी ये करवा दे, ठीक है, लॉजिकल बना दे थोड़ा सा आपको, धार्मिक तो है लेकिन लॉजिक क्या है वो भी आप ढूंढने लग जाए, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखोगे कि ये आपको है ना धार्मिक यात्राएं भी देता है, धार्मिक यात्राएं भी यहाँ से ये बृहस्पति दे सकता है, और धार्मिक यात्राओं में भी आप अपना सुख ढूंढने लग जाएं, तो वो प्रभाव भी अपने को बड़े से समझ में आते हैं। तो ये बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन है, और इस नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में आपको बेनिफिट मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। ठीक है, और क्या उपाय करोगे आप, उपाय की अगर बात करें तो क्योंकि बृहस्पति आपके लिए क्या बनते हैं वो समझो, कर्म के स्वामी हैं, आपके लिए 7वें भाव के स्वामी हैं, तो अपने कर्म के प्रति थोड़ा सा समर्पण, अपने कर्म के प्रति आपको गलत नहीं बोलना है, अपने कामकाज के बारे में जो भी आप काम कर रहे हैं गलत क्यों बोलना, एक तो वो, दूसरा पति पत्नी के व्यवहार में आप थोड़ी सी नरमाई रखें और ईगो किसी प्रकार का ना आने पाए, यही आपके लिए उपाय सर्वोत्तम रहना है बृहस्पति को ठीक करने के लिए। इस वीडियो में मैंने सभी चर्चाएं कर ली। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, जिसमें आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि क्या समस्या है, क्यों समस्या है, और कब तक ऐसी समस्या रहने वाली है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।